जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो प्लीज संगत जी, गुरु जी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिएगा और उनकी फैमिली पर भी अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर जाने अनजाने मुझसे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु का। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने बोला कि अमृत वेला किया कर, तो मैंने कुछ टाइम किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। सुबह जल्दी उठना, गुरु जी का मंत्र जाप करना और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और कम से कम 8 से 10 दिनों तक बहुत कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी हेल्थ इश्यूज पता नहीं फिर से वही होने लग गया है कि शरीर में भारापन है और कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा आलस भी आता है, पैर भी दर्द करते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत ज्यादा वजन सा बढ़ गया है और ज्यादा। लेकिन अभी बीच से मैं करीबन 7-8 दिन पहले ऐसा लगा था एकदम हल्का शरीर है और वजन भी बहुत मतलब काफी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। और लेकिन अब वो 7 से 8 दिन में फिर से वही हाल हो रहा है कि पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द है और बहुत ज्यादा आलस है, शरीर में भारापन है और अमृत वेला भी धीरे धीरे छूटती ही जा रही है। अलार्म भर देती हूँ अलार्म, लेकिन सुबह 4 बजे का भरती हूँ और फिर इतना आलस आ जाता है कि 5 बजे ही आँख खुलती है सीधे और उसके बाद फिर घर के भी काम हो जाते हैं। पता नहीं गुरु जी क्या नेगेटिविटी है, लेकिन प्लीज आप ही देखिए। बोलते हैं कि अगर घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो जाते हैं तो गुरुजी कष्ट काटते हैं। तो एक स्पीकर है जिसमें मैं गुरुजी के सुबह सुबह मंत्र जाप, शब्द कीर्तन और भजन चलाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कभी चल जाता, कभी नहीं। मतलब अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता ही नहीं क्या हुआ है कि रात में ये ऑन रह गया और उसके बाद में ये अपने आप ही अब सुबह चल नहीं रहा है। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी अगर कुछ नेगेटिविटी है तो प्लीज आप उसे दूर कीजिए। और मैंने पिछले सत्संगों में शेयर किया था कि हस्बैंड के बिहेवियर में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं। कुछ भी बोलो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अब दोनों ही सेपरेशन में जा चुके हैं, ना मैं उनसे बात करती हूँ ना वो मुझसे बात करते हैं। 10 से 12 दिन तकरीबन मेरे अंदाज से हो गए हैं, लेकिन हम दोनों ने एक ही घर में रहते हुए ना किसी से बोलना, ना किसी की तरफ देखना, ये इतना सब चल रहा है। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने एक्चुअली मुझे शादी से अब तक पहली बार उन्होंने मुझे बदतमीजी से बात की, मतलब गाली दी। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खटक गई। उससे पहले भी मुझ पे उन्होंने एक हाथ छोड़ दिया था। वो जो चीजें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि किसी के लिए इतना इज्जत करो, प्यार दो, सम्मान दो, सब कुछ समर्पण कर दो, अपना सरेंडर एक तरह से जैसे भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं उस तरह से कर दिया। तो उसके बाद भी मुझे चीटिंग मिली और मैं नहीं चाहती वो ब्लैक मैजिक की वजह से था या क्या था। गुरु जी सुनवाते हैं कि तुम दोनों को अलग करने के लिए ये सब हुआ है। गुरु जी बोलते हैं कि सबको अपने मन की बात मत बताया कर। कोई भी तुझे नहीं पता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिनको तू बताती है वही तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी सास है, उनसे मैं सारी बात शेयर करती हूँ और गुरुजी बोलते हैं जिसको तू सब कुछ बताती है वो ही एक्चुअल में तुम दोनों को अलग करना चाहती है। गुरुजी अगर ऐसा है तो आप प्लीज, आपसे अरदास है मेरी दिल से कि अगर ऐसा है तो उनका असली चेहरा उनके बेटे को और मेरे सामने लेके आइए, सबके सामने उनकी असलियत लेके आइए। गुरुजी किसी भी जरिए से लेके आइए, प्लीज लेके आइए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, एक अरदास और भी है गुरु का कि अगर आपको लगता है कि मुझे उनसे बोलना चाहिए मेरे हस्बैंड से तो आप प्लीज बुलवाइए, क्योंकि त्योहार भी आ रहे हैं और घर में मैं चाहती हूँ हंसी खुशी का माहौल रहे, कोई लड़ाई झगड़ा न रहे। एक तो डर भी लगता है गुरुजी कि अगर मैं उनसे बोलचाल शुरू कर देती हूँ तो फिर मैं उनको रोकती टोकती हूँ कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रही हो, कितने टाइम में आओगे, ये सब चीजों से वो चिढ़ जाते हैं। उनका फोन चेक करती हूँ क्योंकि जब से एक बार इंसान का भरोसा टूट जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं होती है। तो मैं उनका फोन भी चेक करती हूँ, इस चीज से वो चिढ़ जाते हैं और फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती कि ये इंसान क्या पता है कब बदतमीजी पे उतर
आए, तो इसलिए मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया। बट उनकी ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें रियलाइज हुआ है, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज का तो आपको पता है। लेकिन सामने से आके ना तो बोलना चाहते हैं मुझसे, उनको ये है कि गलती भी उन्होंने की और मैं ही उनसे सामने से बात करूं, मैं ही उनसे बोलूं और मैं ही उनसे मतलब सामने से जाके बात करूं, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं नहीं उनको बढ़ावा नहीं देना चाहती गुरुजी, ये आप अच्छे से समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि कहीं मैं कहीं और तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी आप अच्छे से जानते हैं, जब से मेरे पापा ने इनके हाथ में मेरा हाथ दिया है, मैंने किसी और के लिए भी नहीं सोचना चाहती हूँ उनके अलावा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने इनको छोड़ना नहीं समझा। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सुधर जाएं और जो क्वालिटीज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितना मैंने दिया है इस रिलेशनशिप में उतना ही ये भी करें। तो मैं इनसे ही सारी चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ, किसी और से नहीं। ये आप अच्छे से जानते हैं गुरुजी। इनके वहम को निकाल दीजिए कि मैं कभी किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और गुरुजी से अरदास है, प्लीज मुझे शक है कि मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड के पैसों को उन्हीं को किसी दूसरे का नाम लेके ब्याज पे लाके देती हैं और उनसे ब्याज लेती हैं और मोल भी लेती हैं। गुरुजी मुझे शक है कि उन्होंने 50,000 रुपए एक लेडीज से लाके दिए और 20,000 बोल के एक लेडीज से लाके दिए, उनकी ब्याज भी वो लेंगी। तो 70 से 80,000 रुपए और 3 के सूद पे लाके दिए हैं। तो अगर ये पैसे मेरी सास के हैं और वो मेरे हस्बैंड को चीट कर रही हैं कि किसी और के पैसे उनसे ब्याज खा रही हैं, तो प्लीज उनका ये चेहरा क्यों सबके सामने ले आइए गुरु का। क्योंकि इस टाइम बहुत मतलब कर्जा वगैरह को गुरु जी जानते हैं अच्छा हो गया है 4-5 लाख तक का, और उससे भी ज्यादा हुआ तो बताया नहीं है, लेकिन ये इतना मुझे पता है उससे ज्यादा भी होगा, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन लग तो रहा है गुरुजी को अच्छे से और ज्यादा पता है। अगर मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड के साथ ये सब चीटिंग कर रही है, किसी और का नाम लेके खुद के ही पैसों को मतलब हमारे ही पैसों को हमें ब्याज पे दे रही हैं, तो गुरुजी से अरदास है कि उनका ये चेहरा भी आप सबके सामने लेके आइए। वो होती कुछ है और दिखाती कुछ है। सामने से जब हम बोलते हैं कि ए तुम बोलती क्यों नहीं हो, अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो, एक दूसरे से बताओ त्योहार है सब हंसी खुशी रहो, और जब हम हंसी खुशी रहते हैं तो उनका अलग ही तांडव शुरू हो जाता है, कभी दूध को लेके कभी किस चीज को लेके, मतलब कभी बाहर वाले टेंशन देते हैं तो कभी घर में ही। तो गुरुजी आपसे विनती है, आपने बोला था कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी दिल तो यही करता है कि कहीं अच्छी जगह जहाँ अच्छी संगत हो, अच्छे लोग हो, जहाँ अच्छी मतलब सब कुछ अच्छा हो, वहाँ पे आप हमें शिफ्ट कराइएगा। और मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ही रहना चाहूंगी, अगर आपको सही लगे तो। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आपको जो सही लगे आप वो कीजिएगा, बट मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ, काटना नहीं चाहती गुरुजी। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और मैं बार बार इस मृत्यु लोक के चक्कर नहीं काटना चाहती। अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, मैं इसी जन्म में पूरा करना चाहती हूँ, अच्छे सत्कर्म करना चाहती हूँ, अपने चरणों में बनी रहना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, वजन बहुत बढ़ रहा है, आप ही कम कराएंगे और अमृत वेला भी आप ही संभलवाइए, एक्सरसाइज भी आप ही कराइए। और गुरुजी दिवाली की सफाई का इतना लोड है कि मैं तो टेंशन के मारी मरी जा रही हूँ। आपसे अरदास है जो भी नेगेटिव चीजें हो आप प्लीज निकलवाइएगा, और जो भी नेगेटिव सामान हो, चाहे महंगा हो सस्ता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो सही लगे आप वो निकलवाइएगा। और सफाई भी आपको ही करानी है, जब तक इस घर में है तब तक तो आपको मतलब इसको ठीक ठाक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे में जाएंगे तो हम इससे हाथ क्यों लगाएं। जहाँ है माता लक्ष्मी वहीं आती हैं, वहीं वास करती हैं, वहीं गुरुजी रहते हैं। जहाँ हम हैं वहीं गुरुजी आते हैं हमारी रक्षा के लिए। तो गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ही घर की सफाई करवानी है, मेरे बस का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप संभालें। मेरी जीवन की नैया आपके हाथों में, ये रिश्ता आपके हाथों में। अगर आपको लगता है कि बोलना चाहिए तो बुलवाइए, अदरवाइज आपको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए तो आप उनसे बुलवाइए, और जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए। मेरी जो मन की बात है, जो इच्छाएं थी, जो अरदास थी, मैंने आपसे की है गुरुजी सत्संग के थ्रू। आपसे विनती है मेरी अरदास को सुनिएगा, कबूल कीजिएगा। जो भी नेगेटिविटी है शरीर में, घर में, परिवार में, फैमिली में, रिश्तों में, उसे दूर कीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार में बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा साय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का आशीर्वाद से अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। सत्संग शेयर करते हैं मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरे सत्संग छोटा ही है तो मैं सत्संग शुरू करना चाहूंगी। सत्संग शेयर करने मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए गुरुजी। संगत जी,
और जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि ये तस्वीर तू अपने मंदिर से हटा। तो मैंने देखा कि मंदिर में पहले तो साफ सफाई की, तो प्रसाद रखा हुआ था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो मैंने अच्छे से सफाई की। एक्चुअली वो शटर थे तो उसके अंदर मैंने देखा नहीं था ठीक से, और बाहर से मैं सफाई कर लेती थी, लेकिन अंदर जब देखा तो शटर में बहुत सारे प्रसाद में कीड़े हुए थे। और गुरुजी ने बोला रुद्राक्ष है उनको निकाल, सिंदूर को निकाला, और एक कान्हा जी की छोटी सी जो मूर्ति होती है फोम में आती है कान्हा जी की, बाल गोपाल की, तो वो मूर्ति पता नहीं कहाँ से हमारे घर में आ गई। पुरानी सी मूर्ति थी, लेकिन वो हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, रबर की मूर्ति। तो मैंने 1-1.5 महीने तक मैं पूजा करती रही। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि आपने ये मूर्ति ला के रखी है? बोले नहीं, हमने किसी ने नहीं लाई। मैंने अपनी बच्चियों से पूछा, एक्चुअली छोटी बेटी छोटी है, वो मेरे साथ गई थी मायके, और बड़ी से पूछा तो उसने बोला नहीं मैंने लेके आई। तो पता नहीं वो मूर्ति कौन रख के गया। फिर मैंने एक दिन फोन चलाई थी, स्क्रॉल किया, तो जो वीडियोस आती हैं, शॉर्ट्स वीडियोस, तो उसमें एक टाइटल लिखा हुआ था कि कान्हा जी की मूर्ति में प्रेत है। तो मैं नहीं जानती वो किस चीज के लिए वीडियो थी, मैंने वो नहीं देखी, बस मेरे माइंड में वो टाइटल छप गया कि हाँ शायद गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ इशारा दे रहे हैं कि ये चीजें निकालनी है। तो मैंने नीचे, जब मैं शादी करके आई थी तो कुछ तस्वीरें थी माता वैष्णो की और बाबा अमरनाथ जी की, तो जो वो तस्वीरें हमारे शोकेस में रखी हुई थी, तो मैंने वो सारी तस्वीरें निकाली। और एक आंटी थी जो हमारे घर से 2 दिन लोटा मांग के ले गई, उसके बाद दूसरे दिन घर में खून के छींटे पड़े हुए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ ये लोटे के थ्रू कुछ कर रही हैं, और रात भी मैंने सपने में देखा कि वो आंटी आई हैं और हमारा लोटा मांग रही हैं। तो वो चीजें मेरे माइंड में कुछ रिलेट किया, तो मैंने वो लोटा भी वहां से हटाया, और साथ में वो तस्वीरें थी वो हटाई। और एक गुरुजी ने बोला किसी की दी हुई तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए घर में। तो एक तस्वीर थी, मेरी बुआ जी का लड़का खाटू श्याम गया था तो वो लेके आया था। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये श्याम बाबा की मूर्ति को हटाना है रखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कैसे हटाऊं, बड़ा अजीब लग रहा है। आस्था है श्याम बाबा में, कभी गई नहीं हूँ खाटू श्याम, लेकिन हाँ जुड़ाव है, जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं उनसे। तो अब क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। अगर कोई मूर्ति खंडित भी हो तो उसे निकालने में कुछ समझ में आता है, पुरानी हो जाता तो समझ में आता है, या फिर एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मूर्ति मंदिर में हो, 2 या 3, तो उतनी नहीं रखनी चाहिए, एक को ही रखें या 2 को बस, तो उससे ज्यादा ना रखें। तो उसके बाद में मैंने गुरुजी से बोला आप ही देखो, अब जो कुछ भी करना है आपको। तो मैं देखती हूँ जो टीका मैं लगाती हूँ, चंदन टीका सभी मूर्तियों पे, तस्वीरों पे। गुरुजी का स्वरूप तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे गुरुजी के लाइफ में, मेरे जीवन में आने से पहले मैंने एक गुरु माता बनाई हुई है, जो जिन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है, तो मैं उनके रूप में उनको मानती हूँ। और मोर पंख लाई थे तो वो उनके रूप में भी मैं गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी तो साक्षात कण कण में व्यापक हैं। तो मैं हर अपने महादेव में अपने गुरुजी को देखती हूँ, मुझे हर देवी देवता में गुरुजी नजर आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। तो मैंने देखा गौर से, एक दिन टीका, जो मैं चंदन टीका लगाती हूँ, श्याम बाबा की मूर्ति पे एक गुलाब का फूल बना हुआ है, पंखड़ी भी बनी हुई है अलग, एकदम एग्जैक्ट क्लियर गुलाब का फूल बना हुआ था। और जो हरे पत्ते होते हैं गुलाब के फूल पे, वो छोटी छोटी पंखुड़ियां भी बनी हुई हैं, और बाकायदा वो पूरा एग्जैक्ट क्लियर गुलाब का फूल था। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना श्याम बाबा, थैंक यू सो मच गुरु का, मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं समझ गई कि नहीं ये मूर्ति नहीं हटानी है, साक्षात श्याम बाबा यहाँ विराजमान है, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं गुलाब के फूल के रूप में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। और अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्प उठ रहे हैं, गूज बम्प निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना अपने भजन स्किल कराने के लिए। और गुरुजी फिर से मैं ये बोलूंगी, जो भी नेगेटिव सामान घर में हो वो सब सारा बाहर निकलवाइएगा आपसे अरदास है, और ये सफाई मेरे बस की नहीं है, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ के सफाई कराइएगा। और जो भी नेगेटिविटी है रिश्ते में, घर में, परिवार में, जीवन में, और उसको दूर कीजिए। और एक अरदास और है गुरुजी, बेटियां पता नहीं क्यों डर रही हैं, सोती सोती बहुत बुरी तरह से बहुत जोर से रोती है,
छोटी भी और कभी-कभी बड़ी भी, छोटी ज़्यादा रो रही है गुरूपा। ये आपकी बिटियाँ हैं, आप ही देखिए क्या नेगेटिविटी है, क्या दिक्कत है इनको। और छोटी बेटी के गले में रुद्राक्ष नहीं था, बड़ी के में मैंने खुद भी धारण किया हुआ है, हस्बैंड के भी गले में डाला हुआ था, लेकिन वो धागा टूट गया तो उन्होंने भी नहीं पहन रखा है फिलहाल। और जो है छोटी बेटी का भी उतर के उसने भी किसी बच्चे ने उतार के उसको फेंक दिया कहीं। तो गुरुजी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ही सब संभालिए, बच्चों के ऊपर कुछ है तो उसे दूर कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। और दुकान की चीजें बहुत ज्यादा खा रही हैं गुरुजी आपकी बेटियां, आप ही उनको ये आदत छुड़वाइए और फोन की भी आदत छुड़वाइए। छोटी बेटी बहुत फोन मांगती है, चलाती भी है और ना दूं तो बहुत ज्यादा रोती है, फिर उसका रोना नहीं देखा जाता, लेकिन ये भी है कि आंखें खराब भी हो सकती हैं। तो प्लीज गुरुजी आपकी बेटियां हैं, आप संभालिए इनका फोन और दुकान की चीजें ज्यादातर बंद कराइए। बहुत ज्यादा सामने ही घर की दुकान है और नया दिलवाओ तो बहुत बुरी तरह से रोती हैं। घेर के पास भी दुकान है, वहां जाती हैं तो वहां भी रोती हैं। आपसे अरदास है, प्लीज इनकी दुकान की चीजें छुड़वा दीजिए। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और एक अरदास और भी है गुरुजी, जिन जिन के पास हमारे पैसे हैं प्लीज आप ही उन्हें निकलवाइए। आपसे अरदास है। और जिनके जिनके पैसे हमारे पे आ रहे हैं उनको भी आप ही दिलवाइए। मतलब हमारा जिनके पास कर्जा है उसे दिलवा दीजिए और हमारे ऊपर जिनका कर्जा है उसे आप उतरवा दीजिए। आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सतासा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासा। जय गुरु जी, जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, आप इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमें दर्शन देते हैं तो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो एक तरह से ना अंदर ही अंदर ना एक अद्भुत खुशी होती है, क्योंकि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, हमारा कहते हैं ना रोम रोम जुड़ जाता है, आत्मा हमारी जुड़ जाती है। और जब आत्मा जुड़ती है ना तो बस अपने गुरु में लीन हो जाती है, परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाती है। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी से आप अपनी अरदासें लगाइए, सच्चे मन से लगाइए और जितना हो सके ना सुबह उठ के गुरु महाराज जी से ज़रूर माफ़ी मांगिए अपने कर्मों के लिए। देखना गुरु महाराज जी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देंगे, जितने भी रास्ते बंद हैं उन सबको खोल देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।